नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सिंगापुर की स्ट्रीट हॉकर संस्कृति यूनेस्को सूची में शामिल। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी की गई, जिसमें सिंगापुर का आकर्षण मानी जाने वाली स्ट्रीट बाजार संस्कृति को शामिल किया गया है, जिसको सिंगापुर के निवासी अपनी राष्ट्रीय पहचान मानते हैं। सिंगापुर का स्ट्रीट हॉकर बाजार वहां की आम दिनचर्या का अभिन्न अंग है तथा हर वर्ग के लोग यहां के नियमित ग्राहक हैं। इस बाजार की शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई थी, जब सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। चीन, भारत और मलाया द्वीप के प्रवासियों ने वहां स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगाने शुरू किए थे, जो 1965 में सिंगापुर की आजादी के बाद भी शहर का अभिन्न हिस्सा बने रहे। वर्ष 1968 में सिंगापुर के प्रशासन ने स्ट्रीट हॉकर्स को लाइसेंस देना शुरू किया और उन्हें विशेष रूप से बनाए गए हॉकर केंद्रों पर भेज दिया गया। वर्तमान समय में पूरे सिंगापुर में 114 हॉकर केंद्र हैं, जहां वेंडर्स के समुदाय विभिन्न देशों की संस्कृतियों के खान पान से जुड़े व्यंजन तैयार करते हैं। ये हॉकर केंद्र प्रतिवर्ष आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक नासी लेमक, चिली क्रैब, काया टोस्ट, लास्का और रोटी पराठा जैसे लजीज व्यंजनों को चखने आते हैं। सिंगापुर स्ट्रीट फूड के प्रशंसक दुनिया के हर एक कोने में मौजूद हैं। गौरतलब है कि यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो 32 विरासतें शामिल की गई हैं, उनमें स्ट्रीट बाजार संस्कृति के अलावा भारत का योग, जमैका का रेगे संगीत, फिनलैंड का सौना बाथ और तुर्की की लुप्त होती सीटी वाली भाषा भी शामिल है। उल्लेखनीय कि यूनेस्को ने कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर शहर गुर्जर प्रतिहार वंश, तोमर, बघेल, कछवाहा और सिंधिया शासन की राजधानी रहा है और इन राजवंशों द्वारा बनाई गई इमारतें, किले और महल आज भी मौजूद हैं। वहीं ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी रहा है। यह शहर अपने किले के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इस किले के अंदर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है।